दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। गुरुकुल में इन दिनों हम एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे विचारों पर बात कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक है ससुराल पक्ष। बहुतायत में देखा गया है कि लोग अपने ससुराल पक्ष से परेशान भी होते हैं और उनको कई बार शिकायतें भी होती हैं। मगर जब ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं और उनको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है, ऐसे जटिल प्रश्नों पर आज अपन बात करेंगे हमारे पूज्य गुरु जी श्री अतुल शर्मा जी से। नमस्कार गुरु जी। मेरा पहला प्रश्न उन पुरुषों की तरफ से है जो ये मानते हैं कि उनका ससुराल पक्ष एक संपन्न ससुराल पक्ष है और यदि वे चाहें तो काफी कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित मदद नहीं मिली। कई बार लोग दहेज प्रताड़ना तक भी जाते हैं, कई बार लोग अपने ससुराल पक्ष पर केस कर देते हैं और इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं भी अपने पतियों का साथ देती हैं। क्या अपने ससुराल पक्ष से कोई विवाद कर लेने से पुरुषों पर या ऐसी महिलाओं पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और महत्वपूर्ण ये होता है कि जो डाउरी होती है, जो दहेज है, वो 8वें घर से देखा जाता है। जो 8वां घर होता है वो दहेज का होता है। और 8वां घर वो होता है कि वो पैसा जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया। और ज्यादातर ये माना जाता है कि वो पैसा जब भी आता है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ दुख का कारण जुड़ा ही रहता है। जैसे कभी कभार किसी को इंश्योरेंस से पैसा मिलता है ना, तो किसी की मौत के बाद मिलता है ना, दुर्घटना बीमा का मिलता है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ में ऐसा माना जाता है कि दुख जुड़ा ही रहता है। तो वहां अपेक्षा करना कि हम अपने ससुराल पक्ष से जो है दहेज की अपेक्षा करना या ससुराल पक्ष सक्षम है उनसे पैसे की अपेक्षा करना, तो निश्चित रूप से 8वां जो घर है ना, वो कुछ ना कुछ आपको दुख का कारण बनता ही है। और जब आप करते हैं और अगर उसमें आप अपने ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करते हैं तो आपका जो है 9वां घर जो पिता का कारक है वो घर खराब होता है ना। भाग्य जो है जो आपकी सहायता कर सकता है, तो वहां से आपको जो है वो मदद ईश्वर से प्राप्त होती नहीं है जिसको कि आप पूर्व जन्म से लेके आए हैं। तो सही मायने में जो आप भाग्य से ले सकते थे उसमें व्यवधान आने लगते हैं। जो दूसरा कारण है कि माता अगर सास प्रताड़ित होती है, दुखी होती है, तो आपका चौथा घर जो माता का कारक है, पत्नी की माँ है ना, तो वो उसका कारक होने की वजह से जो है आपको वाहन में और जमीन जायदाद में सुख का कारक चौथा होता है। तो वहां से जो आपको भाव से मिलना चाहिए था, सुख भाव से, तो आपके सुखों में भी कटौती होने लगती है। तो उसके नकारात्मक पहलू आपको दिखने लगते हैं। तो आप जब भी संबंध बिगाड़ेंगे अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा करेंगे। जो उचित है, जो अपने प्रेम से सास ससुर देना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, वो तो वहां तक ठीक है। लेकिन अपन दबाव डाल के या किसी भी वजह से वो लेते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से देखने में आते गुरु जी, दूसरा प्रश्न मेरा उन महिलाओं को लेकर है। अक्सर भारतीय समाज में यह देखा गया कि अगर एक बच्ची ब्याह कर आई है तो जो माँ अभी तक एक बच्ची की माँ थी उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन होता है और फिर बहू और सास की लड़ाई होती है, जो बहुत ही सामान्य बात है। क्या ऐसी महिलाओं के लिए, विशेषकर बहुओं के लिए, कोई ऐसी बात एस्ट्रोलॉजी में है जो अपनी सास को बहुत अच्छे से नहीं रखती या उनके प्रति उनका भाव अच्छा नहीं है, उनके साथ क्या कुछ होता है एस्ट्रोलॉजी में, कृपया ये बताएं। अभी अपन चर्चा कर ही रहे थे कि चौथा घर जो होता है वो माँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो उससे मिलने वाले जो फायदे हैं, चौथा घर जो सुख का कारक है, इनसे मिलने वाले फायदे हैं। एक तो उसमें रुकावट आती है ना, वो सुख जो मिलना चाहिए और जो बच्चों में परिवार को जिससे होना चाहिए, तो वो उसमें कमी हो जाती है। दूसरा ये है कि शनि जो है
शनि ग्रह जो है माँ बाप सास ससुर इनका विशेष तौर पर कारक है। अगर आप अपने माँ को पिता को सास को ससुर को, है ना, अगर आप किसी भी तरह से दुखी करते हैं और खास तौर पे कुछ जानबूझ के करने वाले लोग, तो निश्चित रूप से शनि जो है वो न्याय का देवता है। तो न्याय का देवता होने के कारण वो कुछ समय में वो कष्ट किसी रूप में, कहीं आपके बच्चों से परेशानी आपको होने लगती है ना, आपके पति के आपके संबंधों में विघटन होने लगता है, तो किसी ना किसी रूप में वो आपके सामने आते हैं और आपको प्रताड़ित करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो शनि खराब होता है। फिर उसके बाद राहु भी जो है ससुराल पक्ष का कारक होने की वजह से राहु भी जो है वो आपका बिगड़ता है। और जब महादशाएं और अंतरदशाएं अगर इन ग्रहों की आ जाती है तो वो फिर अपना न्याय जो है वो दिखाते हैं और उनके सामने उनके परिणाम आने लगते हैं। उनको वो फायदा जो उन घर से या उन ग्रहों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, नकारात्मकता उनके ऊपर ज्यादा आ जाती है और दुख का कारण बनती देखिए, बहुत स्पष्ट है। यहाँ तक कि बातचीत में एक लाइन में जो गुरुजी ने बताई कि अगर आप अकस्मात किसी परेशानी में फंस गए हैं, आपके यहाँ धन होने के बावजूद भी सुख और समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, तो आप तय मानिए कि कहीं ना कहीं आपसे व्यवहार में कुछ गलती हो रही है। और संभवतः ऐसा ना हो कि आप अपने इन लॉज से, क्योंकि वे भी आपके माता पिता ही हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यह एक प्रकार का दोष है और जितनी जल्दी हो सके इस दोष को दूर करना चाहिए। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा यह है कि इस प्रकार की गलती केवल दामाद ही करे या बहू ही करे, ये आवश्यक नहीं है। कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दामाद के प्रति बड़े हार्श होते हैं। तो क्या इस प्रकार का कोई दोष उन लोगों पे पड़ता है जो अपने दामाद से अच्छा व्यवहार नहीं करते? है। निश्चित भाई, होता क्या है, पांचवा घर जो है जी। कुंडली का जो पांचवा घर होता है वो अपनी संतान का कारक होता है जी। है ना। तो अगर अपने दामाद से या अपनी बहुओं से अगर व्यवहार ठीक नहीं किया जा सकता है तो पांचवें घर से जो मिलने वाला फल है उसमें काफी रुकावट आती है ना। और जो उनके रहन सहन और उसमें भी जो है कुछ परेशानियां आती हैं, शारीरिक कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से शरीर में भी कुछ परेशानियां आ जाती हैं। तो उसमें क्या है कि आपका केतु भी खराब होने लगता है। तो उनका दामाद का और बहू का ध्यान रखने से, केतु है राहु है ये शांत रहते हैं, नहीं तो ये फिर नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और वो काफी हद तक जो है एक उम्र होती है ज्यादा तो उसमें फिर बीमारियों के रूप में, इस रूप में जो है वो उनको परेशानी होने लगती तो जी, एक बात मेरी सामान्य जिज्ञासा भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कुंडली में भी संतान सुख है और ये माना जाता है कि उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत से लोग, उनके बेटे विदेशों में बसे हैं और वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्या यह संतान सुख है? है। और संतान सुख तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ चीज वह हो सकती है कि वहां से रह के वो नौकरों के माध्यम से या अपने माँ बाप का ध्यान रखें, है ना, तो कुछ संतान का सुख माना जा सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हैं जिन ग्रहों की जिनके वजह से बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, तो वो संतान सुख में कमी का कारण तो है ही। धन्यवाद गुरु जी। ये कई ऐसे विषय हैं जो हमें हमारे ससुराल पक्ष से जोड़ते भी हैं और अगर हम उन्हें खुश नहीं रखते तो हमारी परेशानियां भी बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि आपकी कई समस्याओं का समाधान हुआ होगा। अगर इस संबंध में कोई विशेष आपकी अपनी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य जानकारी हासिल करें और इसी तरह की हम अन्य समस्याओं पर भी और अधिक चर्चा करते रहेंगे।